नमः शिवाय। सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी 8 ऐसी अनोखी और रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े 8 रहस्य। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो उससे पहले ही उन्होंने चमत्कार किया था। अपने जन्म से पहले ही वह चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए थे और तब उन्होंने देवकी और वासुदेव से यह कहा भी था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ और मैं ही कंस का वध करूँगा। मेरे जन्म के साथ ही आप मुझे नंद जी के पास छोड़ आएंगे। तब वासुदेव और देवकी ने उनसे बालक के रूप में प्रकट होने का आग्रह किया और भगवान श्री कृष्ण बालक रूप धारण करके माता की गोद में आ गए। श्री कृष्ण ने जैसे ही अवतार लिया उन्होंने अपने माता पिता की यादों को भुला दिया। वासुदेव और देवकी को कुछ भी याद नहीं रहा कि भगवान ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था और भगवान श्री कृष्ण ही अवतार हैं। अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण ने कंस के सैनिकों को अचेत कर दिया। माता देवकी को घोर निद्रा में सुला दिया। वासुदेव जी श्री कृष्ण की प्रेरणा से अचेतन अवस्था में बाल श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव पहुंच गए और वहां नंदराय के पास बालक श्री कृष्ण को सौंपकर वासुदेव जी कंस के कारागृह में लौट आए। लेकिन इन सभी घटनाओं का स्मरण वासुदेव जी को भी नहीं रहा। जब वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के पास जा रहे थे तब खूब बरसात हो रही थी। इस दौरान उन्होंने यमुना नदी पार की थी। यमुना का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तब वासुदेव जी ने उस टोकरी को अपने सिर पर रख लिया था जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे। यमुना को भगवान के अवतार के विषय में जानकारी थी और वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। इसलिए यमुना का पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा था। जैसे ही यमुना ने श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श किया वैसे ही पानी कम होने लगा। इस तरह यमुना जी ने सबसे पहले कृष्ण जी के पैरों का स्पर्श किया। पूर्व जन्म में भी माता देवकी भगवान कृष्ण की मैया थी। ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में देवकी कौशल्या और भगवान कृष्ण श्री राम थे। वहीं द्वापर युग में माता कैकेयी मैया यशोदा थी। दरअसल माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास तो भेज दिया था, लेकिन बाद में उन्हें इनका बहुत अफसोस हुआ और जब भगवान राम अयोध्या लौटकर आए तो माता कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी माता बनूं और मुझे तुम्हारे लिए मातृत्व सुख मिले। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म तो देवकी से हुआ, लेकिन लालन पालन माता यशोदा ने किया और संसार में श्री कृष्ण की मैया के रूप में इन्हें ही लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता था। सिर्फ नंद बाबा ही उनके जन्म के रहस्य के बारे में जानते थे, क्योंकि नंद बाबा के घर भी योग माया ने उसी समय जन्म लिया था जिस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। योग माया ने नंद बाबा को श्री कृष्ण के आगमन की सूचना नंद बाबा को दे दी थी और कहा था कि वासुदेव जी के पुत्र को लेकर तुम मुझे वासुदेव जी को सौंप देना। श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा ने जब अपनी कन्या वासुदेव जी को दे दिया तो उन्हें फिर कुछ याद नहीं रहा। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस रात कई बच्चों का जन्म हुआ था। जब कंस को यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र बालक नहीं कन्या है तो उसे बहुत ही हैरानी हुई। फिर भी मृत्यु के भय से भयभीत कंस ने उस कन्या को भी मारना चाहा। उसने उसे एक बड़ी चट्टान पर पटक दिया, लेकिन कन्या चट्टान पर गिरने के बजाय आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई।
देवी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो कोई और है और वह जन्म ले चुका है। कंस देवी की इस बात से और डर गया और कंस ने अपने मायावी राक्षसों को भेजकर उस रात जन्मे सभी बच्चों को मरवा दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने कंस के मृत्यु दूतों को ही यमलोक पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र में जब द्वारिका समा गई, तब पांडवों ने श्री कृष्ण के पोते वज्रभान जी को मथुरा का राजा बनाया। वज्रभान जी के यहाँ पर श्री कृष्ण की स्मृति में कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मथुरा की जन्मभूमि मंदिर में एक ऊंचा चबूतरा है। कहते हैं कि जिस स्थान पर यह चबूतरा है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। द्वापर युग में यहीं पर कंस का कारागृह था, जिसमें देवकी और वासुदेव जी को कंस ने बंदी बनाकर रखा था। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।